हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आर.के. स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और उनकी वीडियो आपको मिल रही हैं। तो हमने जो शुरू किया है वो शुरू किया संधि। हिंदी में हम पढ़ रहे हैं संधि, और ये संधि हमारी यूपी SSC पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संधि के बारे में हमने पढ़ा, और संधि कितने प्रकार की होती है ये पढ़ा हमने। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा संधि के बारे में पढ़ा पहली वीडियो में, फिर संधि की कुछ और विशेषताएं जानी, और फिर हमने जो पढ़ा वो पढ़ा गुण स्वर संधि। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो वही है गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि का मैंने आपको नियम बताया कि जो गुण स्वर संधि होती है, जब ई का मेल किससे कराते हैं, आ से कराते हैं, या हम बोल सकते हैं जो हमारे आ और आ होता है उसमें ई का मेल और उ का मेल कराते हैं, तब क्या बनता है हमारा। तो ई का कराएंगे तो ए बनेगा, उ का कराएंगे तो औ बनेगा, और जब ऋ का कराएंगे तो अर बनेगा, जिसे हम बोलते हैं तैरता रा। क्या बोलते हैं? तैरता रा। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 20 अगस्त को है और ये एग्ज़ाम होकर ही रहेगा। तो मैंने आपको बताया जो हमारी गुण स्वर संधि होती है, तो वह जो बनती है जब आ के बाद ई और उ और ऋ आए तो यह क्रमशः ए, औ और अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ए, औ और अर हो जाते हैं। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी कि इसमें विजातीय स्वर का मेल भी होता है, और विजातीय स्वर होते हैं 4। एक होता है छोटा ए और आए और ओ और औ। तो ये और ए, आए, ओ, औ, तो ये हमारे 4 विजातीय स्वर होते हैं। तो इनके मेल से भी क्या होती है? गुण स्वर संधि होती है। मैंने आपको बताया जो अक्षोहिणी है, अक्षोहिणी, तो उसमें क्या मानी जाती है? कुछ विद्वान का कहना है कि इसमें जो है गुण स्वर संधि है, और कुछ विद्वान कहते हैं इसमें क्या है? वृद्धि संधि है। तो जिनका अच्छे से व्याख्यान नहीं हो पाया है तो उन्हें ही हम रख देते हैं अपवाद में। किसमें रख देते हैं? अपवाद में। ठीक है, देखिए आइए पढ़ते हैं हम गुण स्वर संधि का अपना अगला नियम। देखते हैं कि हमने बताया आपको, हमने पहला नियम तो कंप्लीट कर लिया है। हमने जो अब जो करना है, जब आ का मेल उ और बड़े ऊ से होता है तो औ या औ हो जाता है। क्या हो जाता है? औ या औ हो जाता है। देखिए जैसे, और इसकी मात्रा बनेगी, क्या बनेगी? मात्रा। जैसे मैंने लिखा सूर्य धन उदय, तो यहाँ से निकलेगा छोटा आ और यहाँ से आ गया ओ। तो यही तो बताया हमने, जब आ का मेल छोटे ऊ या बड़े ऊ से होता है क्या हो जाता है? औ हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका? औ मतलब इसकी मात्रा। अब देखिए हमारे पास ये है सूर्य, अब ये बचा, और ये हमारा बचा दे, तो बीचों बीच मात्रा आई किसकी? औ की। तो क्या हो गया? सूर्य दे। तो सूर्योदय हो गया हमारा। अब ध्यान रखना, ये हमारे जो शब्द हैं ये कई बार पूछे गए हैं, ये बताइए इसमें कौन सी संधि होगी या किस प्रकार, या संधि विच्छेद क्या होगा। आगे देखते हैं, यहाँ से हमारा छोटा आ आया और यहाँ से आया ऊ, तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा औ, यानी औ की मात्रा। देखते हैं, देखिए ये बन जाएगा परोपकार। क्या बन जाएगा? परोपकार। अगला है हमारा, ये भी कई बार पूछा गया है, लोक धन उक्ति। तो यहाँ से क्या आ गया? छोटा आ गया, यहाँ से आ गया बड़ा ऊ, तो ये छोटा ऊ आ गया, तो ये बन जाएगा औ, यानी औ की मात्रा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लो, और क्या बचा हुआ हमारा? ये बचा हुआ उक्ति। अब देखिए मात्रा कहाँ आएगी? शब्दों के बीचों बीच में, ये हो जाएगा लोकोक्ति। क्या हो जाएगा? लोकोक्ति। हमारा क्या बना? लोकोक्ति। तो कैसे तोड़ते हैं? लोक धन उक्ति क्या आता है? लोकोक्ति। अब देखिए आगे, जैसा हमारा है नव धन ऊड़ा, तो यहाँ से क्या आया? यहाँ से आया छोटा आ, यहाँ से बड़ा ऊ, तब भी क्या बनेगा? तो बनेगा औ, यानी औ की मात्रा। तो हो जाएगा नवोड़ा। क्या हो जाएगा? नवोड़ा। अब विशेष ध्यान रखना है, क्या हो गया? नवोड़ा हो गया। अब नवोड़ा शुद्ध जो लिखा जाता है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे हमारा
समुद्र धन उर्मी, तो यहाँ से क्या आया, छोटा आ, यहाँ से आया बड़ा ओ, क्या बन जाएगा, आओ की मात्रा, तो ये हो जाएगा समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। ठीक है, अब देखिए क्या बना हमारा। अब इसी प्रकार होता है, एक होता है जलोर्मी, एक होता है जलोर्मी। देखिए इस आव को निकाल देंगे, क्या बचेगा, जल धन उर्मी, जल धन उर्मी, ये होता है जलोर्मी, क्या बन जाएगा, जलोर्मी। अब देखिए कैसे बना होगा ये, यहाँ से निकाला छोटा आ, ये निकाला बड़ा ऊ, तो इन दोनों के मेल से क्या बना, आओ बना, क्या बना, आओ। यहाँ से आ निकालते, यहाँ से ऊ निकालते, क्या बन जाए, जलोर्मी, क्या बन गया, जलोर्मी। अब देखते हैं अगला, इसे हमारा महोदय है। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, कितने प्रकार से, 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपको दे देगा कि संधि विच्छेद क्या होगा इसका, और एक आपको सब दे देगा, बताइए इसमें किस प्रकार की संधि होगी, और एक दे देगा कि सही संधि विच्छेद कीजिए, क्या देगा, सही संधि विच्छेद कीजिए। अब जैसे हमारा है महोदय, जैसे आप इन 2 शब्दों में तोड़ोगे इसे, तो ये जो मात्रा है इसे हटाओगे तो ये बन जाएगा हमारा महाधन उदय, क्या बनेगा, महाधन उदय। अब देखिए कैसे ये शब्द बना होगा, यहाँ से बड़ा आ आया, यहाँ से छोटा ऊ आया, छोटा ऊ, क्या बन जाएगा, आओ, यानी आओ की मात्रा, क्या हो गया, महोदय। अब ये वाला ध्यान रखना है, जो प्रोण होता है वो शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है, प्रोण, सही है। अब देखिए 2 मात्राएं लग के लिखता है प्रोण। अब यहाँ से आया हमारा प्रे, क्योंकि ये मात्रा आपको हटानी है, धन उड़, प्रे धन उड़, तो यहाँ से आ निकला, यहाँ से बड़ा आओ, ये बनेगा बड़ा आओ। ठीक, अब ये जो पहुँच जाता है, इससे इस प्रकार से जो होता है यही पहुँच जाता है अपवाद में, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने 1 मात्रा पढ़ी है, लेकिन प्रोण में क्या मात्रा आती हैं, 2 मात्राएं आती हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये शब्द हो जाता है अपवाद में, क्योंकि शुद्ध जो प्रोण होता है उसमें 2 ही मात्रा होती हैं, कितनी, 2। ऐसे तोड़ते हैं, फिर धन उड़, क्या हो जाएगा, प्रोण, क्या हो जाएगा, प्रोण। अब देखिए पृष्ठोपरि कैसे तोड़ेंगे इसे, तो ये मात्रा हटाओगे, बीच वाली जो है ये मात्रा जो है हटाओगे आप, देखिए क्या हो जाएगा, पृष्ठ धन ऊपरी, ये कहलाता है पृष्ठोपरि। जो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला छोटा आ, यहाँ से निकला आओ, क्या बन गया, आओ की मात्रा, क्या बन गया, आओ की मात्रा। तो आपने देखा किस प्रकार से ये शब्द बना। देखिए अगला नियम जो है हमारा वो है, जब आ का मेल ऋ से कराते हैं तो अर बनता है, यानी अर तैरता रा बन जाता है। तो आप इसे नोट कीजिए और फिर अगला नियम हम पढ़ते हैं। देखिए अगला नियम जो है हमारा, जब जो अगला नियम है हमारा वो अगला नियम ये है कि जब आ का मेल ऋ से कराते हैं तो उसका अर या तैरता रा हो जाता है। अब देखिए कैसे हो जाता है, पढ़ते हैं। जैसे हमारा है ब्रह्मा धन ऋषि, क्या है, ब्रह्मा धन ऋषि। अब यहाँ से जो निकल कर आया वो निकल कर आया हमारा वाला आ, यहाँ से निकल कर आया ऋ, तो ये बन जाएगा अर। अर मतलब तैरता रा, अर मतलब तैरता रा। देखिए तो ये हो जाएगा हमारा ब्रह्म, ये हो गया ब्रह्मषि, ठीक है, क्या हो गया, ब्रह्म ऋषि, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया ब्रह्मा ऋषि, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मषि हो गया। अब पढ़ते हैं आगे, देखिए आया देखते हैं, यहाँ से क्या आया हमारा, यहाँ से आया छोटा आ और यहाँ से आया ऋ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अर, यानी अर मतलब तैरता रा, क्या बनेगा, तैरता रा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि तुमने ये निकाल दिया, ये वाला ऋ निकाल दिया और यहाँ से आ निकाल दिया, ये बचा देव और ये बचा हमारा शाह, ये मात्रा देवर्षि, क्या हो जाएगा, देवर्षि। अब इस प्रकार से यहाँ से बड़ा आ निकाला, ये महाधन ऋषि है, ये हमारा देवधन ऋषि है, ये महाधन ऋषि है, बड़ा आ निकला, यहाँ से ऋ निकला, क्या बन गया अर। अर मतलब तैरता रा, अर मतलब क्या हुआ, तैरता रा। अब देखिए तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा महर्षि, क्या हो जाएगा, महर्षि, क्योंकि तुमने ये वाला ऋ निकाल दिया और यहाँ से एक बड़ा आ निकाल दिया,
तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास मह धन ऋषि, ठीक है, तो है महर्षि। अब देखिए यहाँ से छोटा आ निकाला, इस प्रकार से ऋण निकाला, तो क्या बन गया, ये बना हमारा अर मतलब तैरता रहा। तो यहाँ से तुमने आ निकाल दिया और यहाँ से ये ऋण निकाल दिया, तो ये बचा सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि। तो देखिए जैसे आप इस प्रकार से यदि संधि को उनके वर्णों को अलग करते हो और बहुत ही अच्छे से आप अपनी संधि बना सकते हो। आगे देखते हैं, आगे हमारा सदा धन ऋतु, सदा धन ऋतु, तो यहाँ से निकाला तुमने बड़ा आ, यहाँ से निकाला ऋर, क्या बन जाएगा अर यानी तैरता रा। देखिए तो ये सद बचा और ये तू बचा और ये तैरता रा, ये हो गया सदर्तु। क्या हो जाएगा, सदर्तु, इसे बोलते हैं हम सदा धन ऋतु, क्या हो जाएगा सदर्तु। अब देखिए ऐसे यहाँ करते हैं, यहाँ पर क्या निकला, यहाँ बड़ा आ निकाला, तो ये ऋतु है, ठीक है, ऋतु, यहाँ से बड़ा आ निकाला, यहाँ से ऋतु निकाला, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, तैरता रा। जब तैरता रा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ये मह बचा और तू बचा, ये तैरता रा, महर तू, क्या हो गया, महर तू। आगे देखते हैं, ये तुम्हारे सारे क्वेश्चन सबके सब क्वेश्चन बने हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं ये वाले क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, किस प्रकार संधि है, कौन सी संधि है, सही संधि विच्छेद कीजिए, किस प्रकार संधि होगी, संधि का नाम लिखिए, संधि विच्छेद कीजिए, सही है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या निकाला हमने, यहाँ से निकाला छोटा आ और ये ऋण निकाला, तो क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा तैरता रा, क्या बन गया, तैरता रा। तो ये बसंत तुम्हारा ऐसी आ गया, ठीक, और ऋण का तैरता रा बन गया, तो ऐसी आ गया, ये बन गया तैरता रा, तो ये हो गया बसंत ऋतु, क्या हो गया, बसंत ऋतु, पढ़ेंगे बसंत ऋतु, ठीक। अब देखिए इस प्रकार से वर्षा धन ऋतु, तो ये कई बार ध्यान रखना, इन पर डबल स्टार लेना कि ये कई बार पूछे गए हैं। डबल स्टार मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे शब्द हैं जिनसे संधि पूछी गई है। अब इस प्रकार क्या निकालेंगे, यहाँ से क्या निकाला, बड़ा आ और यहाँ से ऋर, क्या बन जाएगा, अर यानी तैरता रा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा वर्ष और ये बनेगा तू, तैरता रा भी हमें बनाना है, तो बनेगा वर्ष तू, ठीक है। अब देखिए सूर्य ऊर्जा, ये भी कई बार पूछी गई है, तो यहाँ से क्या निकाला, यहाँ से आ निकाल दिया, यहाँ से बड़ा ऊ, क्या बन गया, तैरता रा बन गया, क्या बन गया, तैरता रा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा कि तैरता बन गया। ये देखिए यहाँ से आ निकाला और ये तो नियम जो है, ये नियम हो गया हमारा, ये इसका नियम नहीं बना, ये नियम बन गया हमारा क्या बोलते हैं, ये वाला नियम, ये वाला सेकंड नियम बना, ये कौन सा नियम, सेकंड नियम, ठीक है। तो ये सेकंड नियम का एग्जाम्पल आ गया, ये कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने लिख दिया है, सही है। जब आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो उसका ओ बन जाता है, क्या बन जाता है, ओ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओ, तो ये हो जाएगा सूर्य ऊर्जा। ये वाला जो हमारा है कई बार पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये इस नियम का नहीं है, ये सेकंड नियम का है, इसका सेकंड नियम का। तो आपने देखा कि हम जो है गुण स्वर संधि के हमने सारे के सारे नियम कंप्लीट कर लिए हैं। ध्यान रखना है, कुछ शब्द हमारे जो होते हैं वो अपवाद में होते हैं, क्योंकि जो अपवाद में होते हैं उनका अच्छे से अभी तक व्याख्यान नहीं हो पाया है। तो मैंने आपको ये बताया कि आप संधि में कुछ ना कुछ नया सीखोगे और कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये जो मैंने कराए हैं सेम टू सेम रखे मिल जाएं और आपको क्या करना है, बस टिक ही लगाना है यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है। अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम अगली संधि, आप इसे नोट कीजिए। देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या नियम है इसका, जब आ का मेल ए आए औ से होता है तब क्रम से ए और औ आता है। कहने का अर्थ ये हुआ, जब इस आ और आ का मेल किससे हो, ए या आई से हो, ठीक, और जब इस आ और आ का ही मेल किससे हो, औ या आओ से हो,
तब इसका जो बनता है वो हमेशा बड़ा ए बनता है। बड़े ए जो बोलते हैं बड़े ए, आए की मात्रा, और इसका जो बनता है हमेशा बड़ा आओ बनता है, आओ यानी बड़े आओ की मात्रा। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया इसका सूत्र। देखिए जब आ का मेल ए या आए से कराते हैं, आए या आए से कराते हैं तब क्या बनता है, आए बनता है, इसे बोलते हैं डबल मात्रा वाला आए। इस प्रकार जब आ का मेल औ या औ से कराते हैं तब क्या बनता है, औ बनता है, यानी औ की मात्रा बन जाती है। अब नियम फॉलो करते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे दो शब्द टूटते हैं, जो एक शब्द को दो शब्दों में तोड़ देते हैं, खंडित कर देते हैं, तो हमें वो शब्द ऐसे देखने हैं जो वर्तनी के रूप में शुद्ध हों। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे हमने तोड़ा है धन 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 ऐसणा, यानी जो प्लस है इसे पढ़ते हैं हम धन। ये हमारा धन प्लस ऐसणा क्या है, धन प्लस ऐसणा या योग बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में जो प्लस चिन्ह होता है मैंने आपको पहले बताया था, इसे बोलते हैं धन। क्या बोलते हैं, धन। अब देखिए यहाँ से क्या निकाला हमने, यहाँ से निकाला छोटा आ और यहाँ से निकाला ए। जब आ का मेल, जब आ का मेल आए और आए से कराते हैं तब क्या बनता है, आए बनता है, यानी बड़े ए की मात्रा। तो ये हो जाएगा धनेशणा। क्या हो जाएगा, धनेशणा, क्योंकि तुमने यहाँ से ये वाला ए छोटा ए निकाल दिया है, यहाँ से आ निकाल दिया है, तो जो बचा वो हमारा हो गया धनेशणा। और शब्दों के बीचों बीच जो आएंगी वो मात्राएं आएंगी, शब्दों के बीचों बीच आएंगी मात्राएं आएंगी। अब देखिए एक धन एक, एक धन एक, तो यहाँ से क्या निकाला, छोटा आ निकाला और यहाँ से छोटा ए निकाला, तो क्या बन गया, ये बन गया बड़ा ए, यानी बड़े ए की मात्रा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक तो ऐसे रहेगा और ये ए तुमने निकाल दिया है, तो इसकी आ जाएंगी दो मात्राएं, ये चक्का हो जाएगा एक एक। क्या हो गया, एक एक। ये बात ध्यान रखना कि जितने भी मैंने शब्द लिखे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, और एक बार नहीं कई कई बार पूछे गए हैं। देखिए अगला है हमारा मत धन एक के। ध्यान रखना जो एक के लिखा जाता है, एक के वो बड़े ए से लिखा जाता है, किससे, बड़े ए से। तो यहाँ से क्या निकला हमारा छोटा ए और यहाँ से निकला बड़ा ए, तो क्या बनेगा, बड़े ए की यानी बड़ा ए बनेगा, बड़े ए की मात्रा बनेगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से बचा मत, ये बचा कै, और जो ए निकला है उसकी मात्राएं दो, मतैक्य। क्या हो गया, मतैक्य। तो दो मात्राएं लग रही हैं, देखने आपने देखा, लेकिन ये मत सोचना कि दो मात्राएं होंगी तो वृद्धि संधि होगी। कुछ शब्द हमारे अपवाद में भी होते हैं, मैंने आपको बताया था अक्षोहिणी, सुबेर, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये अपवाद में भी होते हैं। अब देखिए यहाँ से तोड़ेंगे सदा धन एव, ये तो पता ना कितनी बार आपसे पूछा गया है, कई कई एग्जाम में ये दोनों के दोनों पूछे गए हैं। सदा धन एव, जो एव लिखा जाता है वो हमेशा छोटे ए से लिखा जाता है। जैसे यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया हमारा बड़ा आ, यहाँ से आया ए, तो क्या बन जाएगा, बड़ा ए यानी बड़े ए की मात्रा, ये हो जाएगा सदैव। क्या हो जाएगा, सदैव। इसी प्रकार तथा धन एव, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया बड़ा आ, यहाँ से छोटे आ, क्या बन गया, बड़ा ए बन गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, तथेव। क्या बन गया, तथेव। तो आपने बहुत अच्छे देखा कि किस प्रकार से हम योग कर रहे हैं। जब आ के बाद ए या ए या ओ या औ आए तो क्या हो जाता है, बड़ा ए हो जाएगा और बड़ा औ हो जाएगा। देखिए हमारे है स्वधन एक, ये हमारा स्वैच्छिक है, क्या है, स्वैच्छिक। तो यहाँ पर ये मात्रा जो हैं, ये दो मात्राएं किससे मिलकर बनी होंगी, या तो आ का मेल छोटे ए से हुआ होगा या आ का मेल बड़े ए से हुआ होगा, तब बना होगा हमारा ये स्वैच्छिक। तो इसे तोड़ेंगे स्वे धन एक छिक, क्योंकि जो एक छिक होता है वो इसी प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध रूप से बड़े ए से लिखा जाता है, एक छिक, एक छिक पढ़ा जाता है, एक छिक। अब देखिए अगला, इसे हमारा ये टूट गया, किसमें, स्वेधन एक छिक। लोकेशणा, मैंने आपको बताया जो ऐसणा लिखा जाता है, ऐसणा वो छोटे ए से ही लिखा जाता है। जैसे ये मात्रा हटेंगी, ये रहेगा लोक धन ऐसणा, ये कहलाएगा लोकेशणा। तो
तो इसका हो गया संधि विच्छेद। अब हमारा आता है महेश बर्रे। तो महेश बर्रे में जब एस बर्रे लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? एस बर्रे। तो एस बर्रे हमेशा ही हमेशा जो आता है वो बड़े ए से लिखा जाता है। इसका हो जाएगा महाधन एस बर्रे, महाधन एस बर्रे। तो देखिए यहाँ से जो आपका बना, ये बना बड़ा आ, ये बना बड़ा ए, क्या बन जाएगा? बड़े ए की मात्रा। क्या बन जाएगी? बड़े ए की मात्रा। देखिए आपने बहुत अच्छे से समझा। हमने जो पढ़ा ये आ का मेल ए या ए से कराते हैं तो क्या बन जाता है? आई बन जाता है। अब जो हम पढ़ेंगे जब आ का मेल आओ से कराएंगे तो आओ किस प्रकार से बनेगा, आप इसे नोट कीजिए। वृद्धि संधि का जो अगला नियम है उसे पढ़ते हैं। देखिए अगला नियम जो हमारा ये है, जब आ के बाद औ या औ आए तब उसका क्या हो जाता है? हमारा उसका हो जाता है औ। क्या हो जाता है? औ यानी औ की मात्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? औ की मात्रा। अब देखिए जैसे हमारा है बन धन औषध। एक बात आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया एसड़ा में छोटा ए आता है और एस बर्रे में बड़ा ए यानी आए जिसे बोलते हैं ए आता है, उसी प्रकार औषध में छोटा औ आता है और औषधि में बड़ा औ आता है। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लेनी है, क्योंकि इसमें ही वो गलतियां करवाता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको गांठ बांध लेनी है और अच्छे से ये आपको याद कर लेना है। देखिए जैसे हमारा है बन धन औषध, तो यहाँ से हमारा आया छोटा अ और यहाँ से निकला आओ। यही तो नियम है हमारा। जब आ का मेल, जब आ का मेल किसे कराएं? आओ या आओ से कराते हैं तो क्या बन जाता है? यानी आओ की मात्रा बन जाती है। तो ये हो जाएगा बनो सध। तो यहाँ से तुमने औ निकाल दिया, तुम्हारे पास बन बचा और फिर तुम्हारे पास क्या शध बचा, क्या और बीच में आई मात्राएं, क्या हो जाएगा? बनौषध। अब देखिए आगे जब परम धन ओज, तो यहाँ से क्या निकाला? छोटा आ और यहाँ से क्या निकाला? आओ। तो जब आ का मेल औ या औ से करा जाता है तो क्या बनता है? बड़े औ की मात्रा बन जाती हैं। देखिए तुमने ये औ निकाल दिया, यहाँ से आ निकाल दिया, तुम्हारे पास बचा परम और क्या बचा? जा। और मात्राएं क्या आती है? शब्दों के बीचों बीच। तो हो जाएगा परमोज। क्या हो जाएगा? परमोज। क्या हो गया हमारा? परमोज। अब देखिए यहाँ से क्या निकाला? बोला आ निकाला, यहाँ से आओ निकाला, बोला आओ। ठीक है, तो जब आ का मेल, जब आ का मेल औ या बड़े औ से कर दिया जाता है तब क्या बनता है? तब बड़ा औ ही बनता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बचा मह और बचा ये दार्य। तो ये हो जाएगा बीचों बीच मात्राएं महोदार्य। क्या हो गया? महोदार्य। आगे देखते हैं, आगे हमारा है परम धन औदार्य। परम धन औदार्य, तो यहाँ से हमने क्या लिया? यहाँ से लिया छोटा आ, यहाँ से लिया बड़ा आओ, क्या बन गया? बड़े आओ की मात्रा। तो ये हो जाएगा हमारे पास बचा परम और ये बचा दार्य। और जब ये मात्रा जो है ये शब्दों के बीचों बीच, ये हो गया परमोदार्य। क्या हो गया? परमोदार्य। अब देखिए महोषधि, तो ये औ है, ये यहाँ पर नाम जो आ गया वो आ गया औषधि। तो ये आपने देखा ये टूटेगा महाधन औषधि। और ओ कौन से वाला? ओ बड़े ओ वाला। देखिए औ वाला, अब यहाँ पर टूटेगा ये महाधन औषधि। महाधन औषधि। तो आपने देखा कि औषधि में क्या आएगी? डबल बड़ा औ आएगा और ये बड़ा औ ही क्या होता है? शुद्ध होता है औषधि। अब देखिए ये कई बार पूछे गए हमारे। ठीक है, अब ये वाला तो कई बार पूछा गया है प्रौद्योगिकी। तो ये हमें ये मात्रा निकालनी है। ठीक है, तो ये प्रवचा और ये मात्राएं औद्योगिकी जो होता है वो बड़े आव से आता है, इससे बड़े आव से। ये हो गया प्रौद्योगिकी। तो क्या है तोड़ा हमने? यह तोड़ा प्र धन औद्योगिकी। ठीक है, तो ये किस प्रकार का हुआ? ये हमारा हो गया संधि विच्छेद। तो मैंने आपको जो हमारी संधि है वो
वो है वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि भी आपको मैंने आज कंप्लीट करा दी है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में वो पढ़ेंगे यल यल स्वर संधि। और मैंने आपको बताया है कि आपको कोई सा भी डाउट बचने वाला नहीं है। और जैसे हमारी यल संधि है उसमें डाउट रहता है, उसमें भी कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और फिर हमारी अयादी संधि है उसमें भी कोई सा भी डाउट नहीं बचने वाला। मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में और बहुत ही नए अंदाज से आपको संधि कराऊंगा। आपका एक भी डाउट बचने वाला नहीं है। आप बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन को टिक कर देंगे। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत मेहनत कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।